जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 58वें की। इस 58वें अध्याय में कुल मिलाकर 80 श्लोक है और गुरु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन 80 श्लोकों में से हमने आज के पहले 1 से लेकर 19 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 19 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने गुरु की महादशा में गुरु एवं शनि की अंतर्दशा का वर्णन किया है। आज हम श्लोक नंबर 20 से लेकर श्लोक नंबर 31 तक कुल 12 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें गुरु की दशा में बुध की अंतर्दशा का वर्णन किया गया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज को देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर अपने 20वें श्लोक में कहते हैं कि जीवस्यांतर्गते सौम्ये केंद्र लाभ त्रिकोणगे स्वचे वा स्वर्क्षगे वापी दशाधिप समन्विते। कहते हैं गुरु की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो और बुध आपकी कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भावों में स्थित हो, इन भावों में कहीं भी स्वक्षेत्री हो या उच्चगत हो या बृहस्पति के साथ ही बैठा हो, तो ऐसा बुध अर्थ लाभो देह सौख्यम राज्य लाभो महत् सुखम महाराज प्रसादेन स्वेष्ट सिद्ध सुखावहा। कहते हैं कि धन का लाभ, शरीर का सुख, राज्य प्राप्ति, बहुत सारा सुख, बड़े लोगों की सहायता से इष्ट सिद्धि अर्थात मन में जो हो उनकी सिद्धि हो जाती है, तथा सुखावहा बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। 22वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि वाहनांबर पश्वादि गोधन है संकुलम गृहम मही सुतेन संदृष्टे शत्रु विद्धि सुख क्षय। कहते हैं कि वाहन, पशु, वस्त्र, गोधन आदि की बहुतायत होती है इस समय में गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा होती है तो। परंतु बुध की अंतर्दशा यदि आपके ऊपर चल रही हो और बुध आपकी कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें घर में अर्थात लग्न को लेकर के तीनों त्रिकोणों में तथा चारों केंद्रों में और 11वें भाव में यदि बुध स्वक्षेत्री हो, उच्चगत हो या गुरु के साथ में बैठा हो, तो इस प्रकार का फल जातक को मिलता है। गोधन, पशुधन, वाहन सुख एवं हर प्रकार के सुखों की बहुतायत होती है। 22वें श्लोक के दूसरे लाइन में महर्षि पाराशर कहते हैं कि मही सुतेन समदृष्टि, है ना, यदि ऐसे बुध पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा बुध शत्रुओं की वृद्धि कर देता है तथा सुख क्षय, सुख का क्षय कर देता है। 23वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्यवसायाद फलम नैष्टम ज्वरातिसार पीड़नम दाये साध भाग्य कोणे वा केंद्रे वा तुंग राशिगे। कहते हैं कि यदि बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो सारे सुखों का नाश कर देता है, व्यवसाय के सारे फल का नाश कर देता है और ज्वर, अतिसार आदि रोग को इस समय में बुध देने लगता है, शुभ के जगह अशुभ फल देने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगले 23वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि दाये साध भाग्य कोणे वा केंद्रे वा तुंग राशिगे, है ना, यदि महादशा नाथ से 5वें, 9वें या केंद्र में या उच्चगत हो, ठीक है, तो स्वदेशे धनलाभश्च पितृमात्र सुखावहा गजबाजी समायुक्तो राजमित्र प्रसादतः। कहते हैं कि स्वदेश में ही धन लाभ तथा पितृमात्र सुखावहा, माता पिता का भरपूर सुख ऐसे जातक को मिलता है। हाथी, घोड़े आदि कीमती वाहनों की प्राप्ति एवं राजा या राजा तुल्य या किसी बहुत बड़े राज्याधिकारी के सहयोग से बहुत सारे कार्य सहजता से संपन्न हो जाते हैं एवं हर प्रकार का लाभ संभव हो जाता है। ठीक है। 25वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि दाये सात षष्ठ रंध्रस्थे व्यये व पाप समझुते शुभ दृष्टि विहीने च धन धान्य परिच्युति।
विदेश गमनम चैव मार्गे चौर भयम तथा व्रणदाहाक्षिरोगश्च नाना देश परिभ्रमः। कहते हैं कि यदि महादशा नाथ गुरु से अंतरदशा में आया हुआ बुध यदि छठे, आठवें, 12वें में पाप युक्त हो करके बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो धन धान्य आदि की हानि करता है। विदेश गमन तो करवाता है, परंतु यात्रा के समय में चोरों का भय होता है, घाव हो जाना, शरीर में जलन होना, नेत्र रोग हो जाना, अनेक स्थानों पर बेकार में भ्रमण के अवसर प्रदान कर देता है। बेकार का, विदेशों में भ्रमण तो करवाता है परंतु बेकार का भ्रमण करवाता है। लग्नात् षष्टाष्टम भावे व्यये वा पाप संयुते अकस्मात् कलश्चैव गृहे निष्ठुर भाषणम चतुष्पाद जीवहानिश्च व्यवहारे तथैव च अपमृत्यु भयम चैव शत्रुणाम कलहो भवेत्। कहते हैं कि यदि बुध इसी तरह लग्न से छठे, आठवें, 12वें में हो या पाप युक्त हो तो अचानक कलह, घर में कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगता है जातक, चौपाए पशुओं की हानि, मुकदमे आदि में पराजय एवं दुर्घटना का भय तथा शत्रुओं से सदैव कलह होते रहता है। शुभ दृष्टि शुभैर्युक्ते दार सौख्यम धनागम आदौ शुभम देह सौख्यम वाहनाम वरलाभकृत। महर्षि पराशर 29वें श्लोक में कहते हैं कि यदि बुध शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अंतरदशा के प्रारंभ में शुभ फल, वाहन, वस्त्र आदि का लाभ, परंतु कहते हैं कि अंते तो धनहानि स्यात् स्वात्म सौख्यम न जायते द्वितीय द्युननाथे तो यपमृत्युर्भविष्यति। कहते हैं दशा के अंत में धनहानि करवाता है तथा आत्म सुख यानी कि चैन नहीं मिलता है जातक को। और कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तो यप मृत्युर्भविष्यति, अगर दूसरे या सातवें भावेश हो ऐसे समय में जातक को अपमृत्यु का भय और सामान्य भय नहीं विशिष्ट भय होता है। तो तद दोष परिहारार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत आयुर्वृद्धिकरम चैव सर्व सौभाग्यदायकम। महर्षि पराशर कहते हैं यदि इस प्रकार का अशुभ फल बुध दे रहा हो किसी भी जातक को तो ऐसे समय में ऐसे बुध के दोष की शांति हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। इससे आयु एवं आरोग्य के वृद्धि तथा सौभाग्य में वृद्धि ऐसा बुध करवाता है। ठीक है, तो आज का प्रसंग यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम पुनः आएंगे और आप लोगों से गुरु की महादशा में केतु के अंतरदशा के विषय में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे पहले के सारे वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है या आने वाले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, और वहां जा करके और हमारे वीडियोज को लाइक करें एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, सुहृदजनों, रिश्तेदारों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और बुध के लिए रत्न धारण की जो बात है वो मैंने आपको जैसे बतलाया कि बुध की जो स्थिति होती है कुंडली में उसके आधार पर ही बुध ग्रह का, क्योंकि बुध ग्रह को सौम्य ग्रह कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सौम्य भी है। ठीक है, तो अगर आप किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से सलाह लेकर के बुध का रत्न धारण करें, क्योंकि ये अशुभ फल ज़्यादातर स्थितियों में नहीं देता है, तो बुध का रत्न अगर आप धारण करते हैं पन्ना, तो उससे आपको नुकसान होने वाली बात नहीं है, परंतु सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि आप अपने नज़दीक किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही रत्न धारण करें। और अगर आपके आजू बाजू में कोई श्रेष्ठ ज्योतिषी आपको दिख नहीं रहा हो या मिल नहीं रहा हो तो आप हमारे से या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के कहीं भी हो फ़ोन पर सलाह लेकर के आप रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।